अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीहूर व्लॉग। जी इतने खूबसूरत मंजर के साथ आप लोगों को भी प्यारा सा सलाम। और जी क्या हाल है आप सबका, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। यार आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ? क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके, यानी कि मैं जा रही हूँ फैसलाबाद से होते हुए चन्योट। तो खैर जी हमारा ये 1 डे का टूर था और ख़ैर 1 डे तो नहीं हुआ, हमें नेक्स्ट डे भी वहाँ पर स्टे करना पड़ा। तो खैर ये जी स्टार्ट होता है हमारा टूर। ये सुबह हम लोग निकले हैं, 7:30 बजे का टाइम था। तो जी जैसे इस्लामाबाद की शामें खूबसूरत होती हैं वैसे ही इस्लामाबाद की सुबह भी किसी भी खूबसूरत मंज़र से कम नहीं होती। तो जी खूबसूरती की बात आती है तो इस्लामाबाद में खूबसूरती मेरे ख़्याल में एंड है, बहुत खूबसूरती है यार। और ख़ैर से जितने भी यहाँ इस्लामाबाद से आगे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, मैं कहती हूँ इतनी खूबसूरती है। अगर आपने यानी कि जन्नत का कोई टुकड़ा देखना है तो आप आ सकते हैं, इस्लामाबाद घूम सकते हैं। इस्लामाबाद के आगे जितने नॉर्दर्न एरियाज़ हैं आप वहाँ जा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यकीन करें इन मंज़र को देख के जैसे आँखों को ठंडक सी मिल जाए। तो खैर ये जी सुबह सुबह हम लोग निकले, बच्चे भी बिल्कुल सो रहे थे, नींद में थे। तो मैंने जैसे ही सो रहे थे तो वैसे ही मैंने उनके कपड़े शपड़े चेंज कराए। और मियाँ साहब वो भी बिल्कुल नींद में थे और मैं भी बहुत नींद में थी, क्योंकि यार इतनी एक्साइटमेंट थी कि हम लोगों को जाना है। तो मैं तो खैर सारी रात ही नहीं सो पाई, पैकिंग शैकिंग करते रहे, तैयारी शैयारी करते रहे। तो इसलिए फिर हम लोग जो है ना इतनी एक्साइटमेंट में सारी रात भी सो नहीं पाए। हस्बैंड साहब भी जी बहुत थके हुए थे, तो खैर वो भी कहते कि जी रेस्ट कर लिया जाए। लेकिन पहले हमारा तो इरादा था कि हम लोग रात में निकले। हम लोग ज़्यादातर सफ़र जो है वो रात का करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक गए थे तो उन्होंने कहा कि हम अर्ली मॉर्निंग जो है वो ट्रैवल करेंगे। सो जी अल्लाह का नाम लिया और हम लोग फिर निकल पड़े। तो खैर जी हमने भी बच्चे ऐसे ही उठाए, गाड़ी में बिठाए और फिर हम लोग जी रवाना हो गए। नाश्ता भी नहीं किया, मुझे तो बहुत शदीद भूख लग रही थी। और वैसे भी आई थिंक ये नेचुरल है कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना तो यार मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और हो सकता है शायद आप लोगों को भी इस तरह होता हो। मेरा फिर दिल होता है कि यार नहीं, बस कुछ ना कुछ खाएं, सफ़र अच्छा गुजरता है। तो फिर जी प्लान बना के यहाँ रास्ते में रुके, कहीं नाश्ता वाश्ता भी करेंगे। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को होता है कि नहीं जी, जहाँ हमने पहुँचना है वहाँ हम बस जल्दी जल्दी पहुँचें। खैर तो जी यहाँ तो हम डिसाइड कर रहे थे कि नाश्ता कहाँ करना है, क्या करना है। खैर ये देखें जी, ये मेरे बच्चे धुंध सो रहे हैं, पूरी गाड़ी खाली थी। लेकिन इन दोनों ने कहा कि हमने तो जी आपकी गोद में सोना है। यकीन करो यार थक गई थी मैं भी बहुत ज़्यादा। दोनों आके सोए और ये मेरे हस्बैंड भी देख लें नींद में गाड़ी चला रहे हैं। मैं तो खुद सो गई थी। तो खैर ये हम लोग यहाँ पर रुके फैसलाबाद इंटरचेंज से बहुत पहले। खैर ये रुके हैं हम लोग, वहाँ पर थोड़ी सी हमने स्नैकिंग की, थोड़ा सा यानी कि चाय शाय भी ली हम लोगों ने, और बच्चों को भी कुछ खिलाया। उस टाइम तक तो खैर उठ गए थे, मैंने रास्ते में खैर उनको फीडर वगैरह भी पिला दिया था। तो यहाँ पे हमने रुक के जी थोड़ी सी अपनी पेट पूजा की। खैर भी यहाँ से हम लोग निकले तो यहाँ पे हम लोगों ने तसल्ली से अपना पेट भरा, बच्चों का भी पेट भरा। खैर भरा तो नहीं था क्योंकि बिस्किट्स वगैरह थे, चाय थी, बट तसल्ली हो गई थी। खैर जी चलते चलते हम अपनी मंजिल पर आखिरकार पहुँच ही गए। पूरे 3 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पर, ये फैसलाबाद का इंटरचेंज है, यहाँ पर मोटरवे ख़त्म हो जाती है। खैर यहाँ से हम लोग नीचे उतरे हैं तो फिर हम लोग ये आई थिंक सांगला वाले रोड पे नहीं, सॉरी ये तो हम लोग खैर फैसलाबाद मेन एंट्रेंस में आ चुके थे। तो ये हम लोग जी फैसलाबाद मेन एंटर हो चुके थे। यहाँ फिर हम लोगों ने जाना था अपनी सिस्टर के घर, और जो मेरे हस्बैंड हैं उनके भाई का घर है यहाँ पर। तो खैर हम लोग उधर गए, उन लोगों से मिले, अपनी दूसरी सिस्टर से मिले। तो उन लोगों के साथ जी गैदरिंग की और हम लोगों को पहुंचना था एक बर्थडे पार्टी पर। तो ये था जी एंट्रेंस बर्थडे पार्टी का, और बर्थडे पार्टी थी मेरी भतीजी की। तो ये था जी हंगर शॉट। ये हम लोग चन्योट पहुँचे तो वहाँ पर बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रही थी। ये देखें जी, मैं आपको ये सारा दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत यहाँ पे डिकोर हुआ था। ये है जी हमारी बर्थडे गर्ल, जो कि इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चे जो हैं वैसे भी डिकोर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर इनके लिए जो सबसे अमेजिंग थी वो थी ये जगह। उफ़ अल्लाह, बच्चों ने सबने जी नए कपड़े, फ्रॉक्स पहनी हुई, बट उन्हें कोई परवाह नहीं। उनको सिर्फ परवाह थी तो थी सिर्फ जी ये अपनी स्लाइडिंग्स की।
अपने प्ले रूम की, दैट्स इट। खैर यही तो बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। तो ये थी जी पूरी लुक। खैर हम लोग तो पहले ही पहुंच गए थे क्योंकि हम लोग डायरेक्ट फैसलाबाद से आए, तो जहाँ पर हमें इनविटेशन था हम लोग वहाँ पर पहुँचे। तो सबसे पहले हम लोग आ चुके थे। जैसे ही हम लोग पहुँचे फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी गैदरिंग होती रही। यार ये बहुत इंजॉयबल था हमारे लिए, बहुत बहुत मज़ा आया। मैंने तो बहुत इंजॉय किया। बहुत अरसे बाद आई यहाँ, सारी अपनी फैमिली से मिली। ये जी मेरी प्यारी सी बेटी है और ये मेरा प्यारा सा बेटा, मेरा भतीजा। दे इंजॉय अलॉट हियर। सो जी ये देखें, ये हो रही थी तैयारी। खैर आहिस्ता आहिस्ता सारे गेस्ट आ चुके थे। उन्होंने अपने जो गिफ्ट देने थे मेरी भतीजी को, मेरी प्यारी सी प्रिंसेस को, तो वो यहाँ पर थे सारे गिफ्ट्स। और अगेन फिर जी यहाँ पर ये देखें जी बहुत खूबसूरत मंज़र। उसके बाद जी अनबॉक्सिंग हुई इसकी केक की। तो देखें जी बहुत खूबसूरत केक था और ये फ़िश बनी हुई है ऊपर, आप ये देख सकते हैं। ये पूरा आई थिंक ओशन का वो दिया हुआ था जी मंज़र। ये फ़िश है ऊपर बनी हुई, बड़ा खूबसूरत इसकी कॉम्बिनेशन थी। इनफैक्ट टेस्ट में भी बहुत अच्छा था ये, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा केक। ये एक्चुअली मेरी भतीजी ने जी ख़ुद डिज़ाइन करवाया था केक। और आप ये देख सकते हैं आजकल वैसे भी बच्चों की अपनी चॉइसेस हैं और देखें कितनी प्यारी चॉइसेस हैं। एनीवेज दैट वाज सो डिलीशियस एंड ऑल्सो सो ब्यूटीफुल। ये था जी बर्थडे गर्ल रामीन खजीना, ब्यूटीफुल नेम। ये देखें जी ये था खूबसूरत सा केक। अच्छा चलें आपको मज़े की बात बताऊं, एक्चुअली ये होता तो खैर हर जगह पर है। जैसे ही हमने ये जो है अनबॉक्सिंग की इसकी, तो बच्चों ने यहाँ इतने बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, ये फिंगर्स लगा लगा के उसको टच करके देख रहे थे। तो खैर जी ये साथ में था खाने का भी टाइम, तो खाना भी सारा जी बर्थडे के अकॉर्डिंग था, यानी कि जैसे बर्गर्स बच्चे उसके अकॉर्डिंग जी ये इनका साथ में खाना भी था। ये बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा था, मुझे वैसे इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। ये हॉट शॉट्स थे, पिज़्ज़ा था और साथ में इनके नगेट्स भी थे, फ्राइज़ भी थे, बर्गर्स भी थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। खैर बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। डिफरेंट टाइप के पिज़्ज़ाज़ थे, डिफरेंट फ्लेवर के पिज़्ज़ाज़ थे। वी लव दैट, बहुत इंजॉय किया जी सब बच्चों ने, क्योंकि सब बच्चों की बहुत मोस्ट फेवरेट चीज़ें थी यहाँ पर, और बच्चों की क्या बड़ों की भी, बिकॉज आई ऑल्सो लव पिज़्ज़ा। खैर जी ये सारी फैमिली यहाँ पर बैठी, तो जी ये हो रहा है स्लोमो में, आपको मैं दिखा रही हूँ। अगर मैं आपको फास्ट में दिखा देती तो देखने के काबिल नहीं था मंजर। एनीवेज ये देखें जी, ये हो गया था जी खाने का टाइम। ये बड़े मज़े से सब खा रहे थे, पता ही नहीं चला चटपट कहाँ गया सारा खाना। तो अब बारी थी जी केक काटना था। तो यहाँ सारे बच्चे यही समझ रहे थे कि सिर्फ बर्थडे रामीन खजीना की नहीं है बल्कि सबकी बर्थडे है। तो जी खैर यहाँ पर क्या किया गया, सारे बच्चों से केक जो है वो केक कटिंग सेरेमनी करवाई गई। ये बच्चे जी विशिंग कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। ये थी जी पूरी पार्टी हमारी, जिसमें खूब इंजॉय था। बच्चों के खेलने की भी जगह थी और खाने का भी बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट था, और वैसे भी डिकोर मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और फिर यहाँ पर सब ने जी उसको गिफ्ट्स दिए। यहाँ सब बच्चों ने अपना फ़ोटोशूट करवाया इस केक के साथ। यू नो बच्चे बहुत खुश होते हैं और सब बच्चों को ये लग रहा था कि जी उनकी बर्थडे है। ये हो गया जी, सब खा पी कर सब हैप्पी शैप्पी थे। ये है मेरी प्यारी सी भतीजी, इसका नाम है परी, साथ में है जी एमन। ओके, इन बच्चों की जी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा जी व्लॉग ज़रूर बनाया जाए, तो स्पेशली मैं इन सब बच्चों के नाम ले रही हूँ। खैर ये मेरी बेटी तो जी यहाँ पर नाराज़ हो चुकी थी कि मैंने केक काटना, उन लोगों ने नहीं काटना। सो जी क्या कह सकते हैं, बच्चे हैं ना,
यहाँ पर हुआ जी, सब बच्चों का हम लोगों ने दिल खुश किया। सब बच्चों को केक के पास खड़ा करके उनका फ़ोटो शूट किया। फिर हमने सब बच्चों को बताया कि ये सब बच्चों की बर्थडे थी। यहाँ पर जी 1 बाय 1 सब ने बच्ची को प्रेजेंट्स दिए। सब बच्चों ने मिलकर जी इनको प्रेजेंट्स दिए। बहुत खुश थे बच्चे भी। इनफैक्ट मेरी बेटी तो कह रही थी कि ये सारे गिफ्ट्स मेरे हैं, ये उनके नहीं हैं। ये देखें जी, ये मेरी बेटी तो खैर सारा ये नाराज़ ही रही है। तो जी ये वन एंड ओनली ब्यूटीफुल रामीन खजीना, ये है जी हमारी बर्थडे गर्ल। शी वॉज लुकिंग सो प्रीटी। ये था जी बाकी सब बच्चों के साथ फ़ोटो शूट। मेरे ख़्याल में यार कोई भी फंक्शन होना तो वो बच्चों का जो होता है ना वो स्पेशली होता है फंक्शन। वो कहते हैं हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। तो खैर जी ये सारी बर्थडे का ख़त्म हुआ। फिर हम लोग निकले वापसी के लिए। ये था जी हमारा एक दिन का टूर, जो कि हम फैसलाबाद भी गए और चनियोट भी गए। वहाँ से वापस निकले तो खैर काफ़ी सफ़र हम लोगों ने गुजार दिया। फिर जी हमें लग गई भूख लगी तो खाना खाया हमने। तो यहाँ पर हम लोग रुके क्यामोताम पर, जो कि बहरा का इंटरचेंज है, वहाँ पर क्यामोताम है, वहाँ पर हम लोग रुके। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जी गाड़ी लेकर जा रहे थे। फिर यहाँ पर डिसाइड हो रहा था कि क्या किया जाए, खाया जाए कि ना खाया जाए। खैर यहाँ पर हम लोग रुके थोड़ी देर, यहाँ पर फ्रेश हुए, हस्बैंड भी, मैं भी, और बच्चों को भी थोड़ा सा फ्रेश किया क्योंकि बच्चे भी रास्ते में सो रहे थे। वो तो खैर ज़्यादातर अपना जो है ना सफ़र सोकर ही गुजारते हैं। चले ये भी अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर अगर बच्चे जागते रहें तो कुछ सफ़र भी ऐसा है तो अभी वो वॉमिटिंग करते हैं तो मुझे बहुत वो इरिटेशन होती है। तो बच्चे सोकर ही खैर सफ़र गुजारते हैं अपना। तो खैर जी हम ये क्यामोताम पे रुके बहरा में। यहाँ पर हम लोग अब डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाया जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले सबकी डील्स चेक की जाएँ, किसकी फैंटास्टिक डील्स हैं। तो हम जी आहिस्ता आहिस्ता घूमते फिराते हुए यहाँ पर पहुँचे। 1 बाय 1 हमने सबकी जी डील्स चेक की। तो ये सबसे पहले तो आया जी KFC, यहाँ की हमने डील्स चेक की तो कुछ समझ नहीं आया। फिर हम आगे निकल गए। उसके बाद था ये जी सिंपली सूफ़ी, इसका भी कुछ समझ नहीं आया। और सॉल्ट एंड पेपर का भी बिल्कुल मूड नहीं किया। फिर जी ले दे के आ जाता है मैकडॉनल्ड्स। इसकी डील्स हमें कुछ हमारे दिल को भा गई। तो हमने जी चेक की डील्स इनकी। तो यहाँ पर हम ये डील्स चेक कर रहे थे, फैमिली डील्स थी, रीज़नेबल लगी हमें, वैरायटी भी थी। तो जी हमने खैर बर्गर्स और बच्चों के लिए आइसक्रीम, फ्राइज़ और नगेट्स वगैरह ये सब चीज़ें जी हमने ऑर्डर की यहाँ पर। तो गो थ्रू में ये हमने पिक किया ऑर्डर। यहाँ पर जी हस्बैंड पेमेंट दे रहे थे तो इन साहब ने कहा कि अपनी पार्किंग करें सामने। तो यहाँ पर जी हमने अपनी की पार्किंग और यहाँ जी इनके सामने खड़े होकर हम लोगों ने स्टार्ट किया खाना। यहाँ पर हम लोगों ने की गाड़ी पार्क। मैंने तो कहा कि चलें जी बाहर निकल के खाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम अंदर ही बैठ कर खाएँगे। तो ये आगे जी डील्स, अब हम खाएंगे। लेकिन जी हमारे साथ जो खैर छोटा तो इंसिडेंट नहीं था, बहुत बड़ा इंसिडेंट था, क्योंकि जब हम जाहिर सी बात है ट्रैवल पे निकलते हैं और कुछ ऐसे ही थोड़ा सा भी मिसहैप हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता। हम लोग थे भी बहरा और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को फ़ील हुआ कि गाड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है। खैर जी हमने यहीं पर गाड़ी चेक करवाई गाड़ी, तो बहुत परेशान हो गए। कुछ गाड़ी ने भी हम लोग को यहाँ पे बहुत तंग किया। एक्चुअली मैं ख़ुद भी बहुत डर गई थी, क्योंकि जो इंसिडेंट्स हम ऑलरेडी यहाँ पर मोटरवे के लिहाज से सुन चुके थे, उस लिहाज से मुझे तो बहुत खौफ आ रहा था। खैर अल्लाह अल्लाह करके यार हम लोग यहाँ से निकले। एहसन ने अपने वो मैकेनिक से रब्ता रखा, तो अल्लाह अल्लाह करके हम लोग बड़ी मुश्किल से, जो सफ़र हमने 2 घंटे में कंप्लीट करना था वो हमने 3 से 4 घंटे हमें लगे। खैर जी हम पहुंच गए फाइनली अपने शहर इस्लामाबाद में।
यहाँ पर पहुँचे हम लोग तो हमें थोड़ा सा सुख का सांस मिला। तो यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि जी अब कोई ऐसा चांस नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जी बिल पे किया मोटरवे का, और जो कि दिन ब दिन ज़ाहिर सी बात है बढ़ता जा रहा है। नया पाकिस्तान है हमारा और टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं। खैर ये बिल जी पे किया, उसके बाद हम लोग ये रवाना हुए अपने घर को। जैसे ही हम लोग जी घर पहुँचे तो हस्बैंड फिर ले गए गाड़ी मैकेनिक के पास, और हम लोग अल्लाह का करोड़ शुक्र हम लोग सेफ़ एंड साउंड घर पहुँचे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।